रूपा महाविद्या मां शारदे को नमन करते हुए, सम्मानित मंच को नमन करते हुए, मंच पे आसीन देश के सर्वश्रेष्ठ कलमकारों को नमन करते हुए, संस्कार साहित्य सौंदर्य पराक्रम की आपकी इस पावन धरा को नमन करते हुए, सर्वप्रथम आप सभी रसक के श्रोताओं को नैनीताल से आए इस तन्ने कलम की ओर से अपने माता पिता द्वारा सिखाए गए संस्कारों के अनुसार सबसे पहले प्रणाम करती हूँ। मेरा सौभाग्य है आज देवास की धरती पे मुझे आदेश हुआ है इस कवि सम्मेलन की शुरुआत अपने स्वर द्वारा माँ वीणा पाणी की वंदना करके आदरणीय शशिकांत यादव जी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे यह आदेश दिया कि माँ वीणा पाणी की वंदना करके आज के इस उत्सव को महोत्सव में बदलने की एक छोटी सी कोशिश करूँगी। मैं अपने द्वारा वंदना प्रारंभ करूँ, लेकिन एक निवेदन करना चाहती हूँ कि बेशक पूरा कवि सम्मेलन आप किसी भी मन से सुने, किसी भी ढंग से सुने, किसी भी भाव या स्वभाव के साथ सुने, लेकिन जितनी देर आपके इस पवित्र आंगन में ये गौरी वंदना करेगी, आप इस गौरी का साथ दे दीजिएगा। माँ दुर्गा की महागौरी की कृपा भी आप पे अवश्य बरसेगी। इस उम्मीद से वंदना प्रारंभ करती हूँ, मेरे साथ जुड़ जाएगा, पढ़ती हूँ, सुनेगा। शब्द को सवार दे, इसका बेस थोड़ा सा कम कर दीजिएगा। शब्द को सवार दे, अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे, आज माँ सरस्वती शब्द को सवार दे। देखिए हमारे देश में किस तरह से पूजा अर्चना होती है। मैं देखना चाहती हूँ कि देवास की वो धरती जहाँ आज भी माँ दुर्गा को पूजा जाता है, तो एक भी हाथ खामोश न रहे, तन मन से मेरे साथ जुड़ जाइएगा। माँ की आराधना पुनः प्रारंभ करती हूँ। शब्द को सवार दे, अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे, आज माँ सरस्वती शब्द को सवार दे, अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे, आज माँ सरस्वती शब्द को सवार दे। अंश तेरे मंच की अभी तेरी शरण में है, सब जमाने भर का दर्द दिल में है लिए हुए, घाट घाट पर गए ये घुटन के काफिले, जख्म सारे शब्द की मशीन से सिए हुए, लेखनी को धार दे, व्यक्ति को विचार दे, दुष्टता को मार दे, आज माँ सरस्वती शब्द को सवार दे, अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे, आज माँ सरस्वती शब्द को सवार दे। आज माँ सरस्वती तू ऐसा वरदान दे, शब्द पुत्र सूर्य बीज बोए अंधियार में, राष्ट्र हो सबल प्रबल चेतना में क्रांति दल, शत्रु के समक्ष वक्ष ना झुके प्रहार में, गीत हम पे वार दे, कंठ स्वर को हार दे, काव्य को प्रचार दे, आज माँ सरस्वती शब्द को सवार दे, अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे, आज माँ सरस्वती दुष्टता को मार दे, आज माँ सरस्वती काव्य को प्रचार दे, आज माँ सरस्वती। जय माँ शारदा। जहाँ दुश्वार है राहें वहीं आराम लिखा है, जहाँ दुश्वार है राहें वहीं आराम लिखा है, यूं लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है, यूं लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है, मैं अपना घर समझ करके चली आई यहाँ क्योंकि, मैं अपना घर समझ करके चली आई यहाँ क्योंकि, तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है, तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है। और बड़े भैया ने कश्मीर की बात कही, जब उन्होंने कश्मीर की बात कही है तो ये सब हम भी जानते हैं कि हम भी
उतने ही खुश हैं जितने शायद आज उनकी पंक्तियों ने ये दर्शाया है कि कितनी खुशी हर एक भारतवासी को मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि कश्मीर नहीं बल्कि कश्मीर के हमारे रिश्तेदार आज मुक्त हो चुके हैं। और इस आज़ादी का जश्न मनाते हुए मंच पे बैठे बैठे आदरणीय शशिकांत भैया जी की पंक्तियों से प्रेरित होकर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। विनीत भैया और शशिकांत भैया जी से जचवाना भी चाहती हूँ और उनका आशीर्वाद लेकर के पढ़ना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कितनी सफल हो पाई हूँ इस जश्न को, इस आज़ादी को मनाने में। अपने माध्यम से सुनिएगा। स्वागत। हम अपने आप की नजरों में कहलाएंगे अपराधी, अगर हमने ये नहीं किया तो। हम अपने आप की नजरों में कहलाएंगे अपराधी, सदाएं दे रही हमको चलो कश्मीर की वादी, सदाएं दे रही हमको चलो कश्मीर की वादी। ये आजादी के लम्हे भी घड़ी शुभ लेके आए हैं, ये आजादी के लम्हे भी घड़ी शुभ है के आए हैं। कहीं रक्षा का बंधन है, कहीं बंधन से आजादी, कहीं रक्षा का बंधन है, कहीं बंधन से आजादी, कहीं रक्षा का बंधन है, कहीं बंधन से आजादी। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रेम को पढ़ने के साथ साथ एक छोटा सा निवेदन मंच के हर एक कवि की ओर से करना चाहती हूँ। मिलाकर वक्त से आंखें हर एक लम्हा चुरा ले हम, मिलाकर वक्त से आंखें हर एक लम्हा चुरा ले हम, जो अपने हो नहीं पाए उन्हें अपना बना ले हम। शुक्रिया। लेकिन मैं चाहती हूँ चौथी पंक्ति पे मेरा निवेदन आप सभी स्वीकार करें। मिलाकर वक्त से आंखें हर एक लम्हा चुरा ले हम, जो अपने हो नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया जी। मैं चाहती हूँ आप लोग का प्रेम ऐसे ही मुझे मिलता रहे, क्योंकि आज बहुत कुछ नया लिखने की कोशिश करने के साथ साथ नया सुनाने की कोशिश करने आई हूँ और बहुत डर भी लग रहा है। ओज के बहुत बड़े बड़े हस्ताक्षर इस मंच पे उपस्थित हैं, इसलिए कहना चाहती हूँ कि मिलाकर वक्त से आंखें हर एक लम्हा चुरा ले हम, जो अपने हो नहीं पाए उन्हें अपना बना ले हम। यहाँ ढूंढे। एक बार जोरदार तालियां इन सब के लिए हो जाएं। लगातार ये सुबह से मैं देख रही हूँ मेहनत कर रहे हैं कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। ये तालियां इनके लिए बहुत कमजोर हैं, आप लोग की हौसला अफजाई होगी इन तालियों से। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मिलाकर वक्त से आंखें हर एक लम्हा चुरा ले हम। ये निवेदन मैं इसलिए भी करना चाहती हूँ क्योंकि पैसे से सब कुछ खरीदना आसान है सिवाय मुस्कुराहट के। हमारे देश के अगर सभी प्रसिद्ध कवि अगर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं तो इस विनती को स्वीकार कीजिएगा। मिलाकर वक्त से आंखें हर एक लम्हा चुरा ले हम, जो अपने हो नहीं पाए उन्हें अपना बना ले हम। यहाँ ढूंढे से भी खुशियाँ कहाँ मिलती जमाने में। तैयार रखिएगा अपने हाथों को। यहाँ ढूंढे से भी खुशियाँ कहाँ मिलती जमाने में, चलो अपने ही गम पे आज थोड़ा मुस्कुरा ले हम। शुक्रिया। और इसीलिए मंच के हर एक कवि की ओर से आप सबकी तालियों की परिभाषा देते हुए अपने राष्ट्र प्रेम को आज पढ़ने का आपसे अवसर चाहती हूँ इन पंक्तियों के साथ। न फूलों में न कलियों में न वो माली में आती है। मंच पे आया हर एक कवि कवित्री क्यों आपकी तालियां चाहता है? आपकी तालियां हमारे लिए क्या मायने रखती है? इससे पहले कि मैं अपने काव्य प्रेम से आपको सरोबार करूं, आपके तालियों के महत्व को, आपके महत्व को बताना चाहते हूं। और इस बार आप मेरे लिए नहीं बल्कि अपने सम्मान में हाथ खड़े करेंगे। मातृशक्ति को नमन करते हुए पढ़ती हूँ। न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है, न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है।
बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी उम्मीद के साथ कुछ कहना चाहती हूँ, और इसलिए भी कहना चाहती हूँ कि जो लगे प्यास तो उस प्यास को गंगा कर दे, जो लगी प्यास तो उस प्यास को गंगा कर दे, दुश्मनों के दिलों में खौफ से दंगा कर दे, दुश्मनों के दिलों में खौफ से दंगा कर दे। ऐ मेरे प्यारे वतन जान लुटा दूं तुझ पर, ऐ मेरे प्यारे वतन जान लुटा दूं तुझ पर, मेरे मौला मेरे आंचल को तिरंगा कर दे, मेरे मौला मेरे आंचल को तिरंगा कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं वो काव्य पाठ शुरू करना चाहती हूँ जिसमें शायद कुछ त्रुटियां भी रहें, लेकिन मैं चाहती हूँ मंच की नन्ही कलम होने के नाते आप अपने परिवार का छोटा सा शिशु समझ के माफ कर देंगे, क्योंकि सब कुछ नया है। वो इसलिए नया है क्योंकि मैं आज हमारे राष्ट्र के दो बड़े ओज के कवियों के सम्मुख अपना काव्य पाठ कर रही हूँ। कहीं मुझसे कोई चूक ना हो जाए, इसलिए वो आज जांच भी देंगे और आप पड़ताल भी कर देंगे कि मैं कितनी सफल हो पाई हूँ ओज के हस्ताक्षर के सामने ओज पढ़ने में। प्रथम वो छंद जो आपके सम्मुख माँ शारदे के चरणों में रखना चाहती हूँ, सुनिएगा। माता शारदे माँ वीणा पाणी की पुजारन हूँ, केवल कलम पहचान रखती हूँ मैं। माता शारदे माँ वीणा पाणी की पुजारन हूँ, केवल कलम पहचान रखती हूँ मैं। और की तो और जाने आप माने या न माने, और की तो और जाने आप माने या न माने, पर खुद अपनी जुबान रखती हूँ मैं, पर खुद अपनी जुबान रखती हूँ मैं। मान रखती हूँ, सम्मान रखती हूँ और संग में सदा ही स्वाभिमान रखती हूँ मैं। नैनों में समाया हुआ मेरे नैनीताल पर, नैनों में समाया हुआ मेरे नैनीताल पर, दिल में हमेशा हिंदुस्तान रखती हूँ मैं, दिल में हमेशा हिंदुस्तान हमेशा हिंदुस्तान रखती हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला छंद मैं आपके निवेदन से पूर्ण करना चाहती हूँ, आपसे विनती करते हुए सुनेगा। स्वागत। आज की जो शाम साथ आपने दिया तो देख, आज की जो शाम साथ आपने दिया तो देख लेना, बात कितनी सुहानी बन जाएगी। मन की अंगूठी में जड़ेंगे शब्द मड़क से, मन की अंगूठी में जड़ेंगे शब्द मड़क से, भूल न सकोगे वो निशानी बन जाएगी, भूल न सकोगे वो निशानी बन जाएगी। दिल थाम लेना गौरी, दिल में समा न जाए, दिल थाम लेना गौरी, दिल में समा न जाए, बातों बातों में कोई कहानी बन जाएगी। छोरी ये कमाल की है गौरी नैनीताल की है, छोरी ये कमाल की है गौरी नैनीताल की है, तालियों से चाल मस्तानी बन जाएगी, तालियों से चाल मस्तानी बन जाएगी, तालियों से चाल मस्तानी बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि मैं आगे के वो छंद आपके आंगन में पढ़ूं, एक छोटा सा वृत्तांत याद दिलाना चाहती हूँ। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि ये वही भारत देश है जहाँ पे कन्या पूजन होता है, लेकिन अफसोस होता है कि ये वही भारत देश है जहाँ भ्रूण हत्याएं भी होती हैं, जहाँ बेटियों के साथ अक्सर दुराचार होता है। ये पंक्तियां मैं इसलिए भी कहना चाहती हूँ क्योंकि आगे अगर हम सैनिकों तक पहुँचते हैं तो सैनिकों को जन्म देने वाली वो माँ, वो बेटी, वो पत्नी जो अपने रिश्ते को कुर्बान कर देती है, उन सैनिकों को शहीद होने के लिए सरहद पे भेज देती है, तब मैं उस बेटी का महत्व बताना चाहती हूँ इस चार पंक्ति के माध्यम से। विधाता भी जिसे पाने की खातिर खूब रोता है। यहाँ कुछ बेटियां बैठी हुई हैं, उनको समर्पित करती हूँ ये पंक्तियां और आप सबका आशीर्वाद चाहती हूँ। मेरे साथ मिलकर के उन बेटों का सम्मान कीजिएगा और उन लोगों के मुंह पे तमाचा मारेगा जो भ्रूण हत्या जैसे कुकृत्य करते हैं। विधाता भी जिसे पाने की खातिर खूब रोता है, नियंता सृष्टि का प्रारंभ जिसके द्वार सोता है। ये गुलशन की महकती खुशबुएं कहती जमाने से, ये गुलशन की
महकती खुशबुएं कहती जमाने से, जहां पर बेटियां होती वहीं पर स्वर्ग होता है। और इसी घराने से जुड़ा हुआ मेरा ये अगला छंद है, उन्नाव कांड, जो शायद आप सबने सुना होगा। कितने लोगों ने उसकी खबर सुनी थी? हाथ खड़े करके मुझे बता दो। बस उसी को ध्यान में रखिएगा और आपको लगे कि गौरी ने एक ऐसा संदेश दे दिया हो कि हर भारत की नारी और बेटी को ऐसा ही बन जाना चाहिए, तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा और हर एक बेटी का गौरव बढ़ाइएगा। पढ़ती हूँ। कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो, कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो, सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। वाह। कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो, सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। प्रेम भक्ति भावना में विष भी पिएगी हंस, प्रेम भक्ति भावना में विष भी पिएगी हंस, गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी, गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी। देश पे कुदृष्टि यदि डाली जो विदेशियों ने, देश पे कुदृष्टि यदि डाली जो विदेशियों ने, रण बीच झांसी वाली रानी बन जाएगी। गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु अस्मिता लूटेगी तो भवानी बन जाएगी, अस्मिता लूटेगी तो भवानी बन जाएगी, अस्मिता लूटेगी तो भवानी बन जाएगी, अस्मिता लूटेगी तो भवानी बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी घराने की एक छंद को और आपसे जोड़ना चाहती हूँ, और वो इसलिए क्योंकि शायद मैं नहीं बल्कि आप सब भी यही चाहते हैं। अगर आपको लगे कि मैंने अपने मन के साथ साथ आपके मन की बात को कह करके कुछ नया कहने की कोशिश कर दी तो आशीर्वाद दीजिएगा। पढ़ती हूँ। हाथ में जो हाथ लेके चले दिन रात, हाथ में जो हाथ लेके चले दिन रात, और साथ साथ सबका विकास हमें चाहिए। हाथ में जो हाथ लेके चले दिन रात, और साथ साथ सबका विकास हमें चाहिए। हौसला पहाड़ सा दहाड़ शेर जैसी, और टूटे से न टूटे विश्वास हमें चाहिए। हौसला पहाड़ सा दहाड़ शेर जैसी, और टूटे से न टूटे विश्वास हमें चाहिए। देशद्रोही सर जो उठाए तो ये सच मानो, देशद्रोही सर जो उठाए तो ये सच मानो, उनका तो जड़ से विनाश हमें चाहिए, उनका तो जड़ से विनाश हमें चाहिए। राष्ट्र की सुरक्षा और संरक्षा हेतु भारत की, राष्ट्र की सुरक्षा और संरक्षा हेतु भारत की, जय हिंद वाला वो सुभाष हमें चाहिए, जय हिंद वाला वो सुभाष हमें चाहिए, जय हिंद वाला हमें चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप सभी मुझे बता दीजिए कि मैंने जो नया लिख करके आपके आंग में पढ़ा आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं जो पढ़ना चाहती हूँ वो शायद कहीं ना कहीं आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के साथ साथ आपको अब थोड़ा सा और एक्टिव बनाने की कोशिश करेगा। स्वागत। क्योंकि काफी देर से आप लोग केवल ताली बजा रहे थे और हम लोग पढ़ रहे थे। अब मैं आपको एक मौका देती हूँ। अब आपको मेरे साथ इसमें थोड़ा सा अपनी स्वर धमनियों को छेड़ना है। आदरणीय आप बताएंगे कहाँ से इन्हें आहा करना है, कहाँ से ओहो करना है। अरे ये वो नहीं है, ये देवास है, इनको सब पता है क्या करना है और कब करना है। और इनने कई बार तो गौरी, इनने कई बार तो ऐसा ऐसा करा कि फिर कोई करने लायक कहीं छोड़ा ही नहीं काम। तो ये तो सब जानते हैं, तो पुराने खिलाड़ी हैं एक से एक। बहुत अच्छा। हाँ ये देखिए आए है, इनसे मिलना है। अच्छा सांसद जी की है क्या ना, हटाना मत, जा बोल दो। अच्छा देखिए हमारे के बुजुर्ग हैं, कितने मौके से आया देखने पास से। भैया स्विफ्ट गाड़ी जिसकी हो वो हटा ले, वहां से निकलने में दिक्कत आ रही है। एक बार जरा गौरी जी को वातावरण दीजिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। हाँ गौरी, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं और इसलिए मैं चाहती हूँ मेरे साथ थोड़ा सा आह और ओह करेंगे। हालांकि ये वो नहीं है जो आप शुरू से गुनगुनाते आए हैं, कुछ नया है, कुछ अलग प्रयोग करने की कोशिश की है। आप लोग बताएंगे कैसा है, पढ़ते हैं सुनेगा।
भैया गाड़ी एक है, सब लोग उठ के हालांकि जो मैंने इसमें बात कहने की कोशिश की है, आदरणीय शशिकांत यादव जी ने अगस्त क्रांति की बात की थी। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक कार्यक्रम में गई थी जहां मैंने इतिहास के पन्नों से कुछ बात लेकर के अपने वर्तमान को जोड़ने की कोशिश की है। स्वागत। मैं केवल इशारा करूंगी, वो इशारा अगर आप पकड़ जाएंगे तो वहीं से आपको आह और ओहो करके तालियों की ताल देनी है। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। अंग्रेजों भारत छोड़ो थी गांधी की तकरीर, अंग्रेजों भारत छोड़ो थी गांधी की तकरीर, अंग्रेजों भारत छोड़ो थी गांधी की तकरीर, मोदी बोले पत्थरबाजो तुम छोड़ो कश्मीर, मोदी बोले पत्थरबाजो तुम छोड़ो कश्मीर, न खाए सेना पत्थर हटा दी 370, न खाए सेना पत्थर हटा दी 370, अंग्रेजों भारत छोड़ो थी गांधी की तकरीर, अंग्रेजों भारत छोड़ो थी गांधी की तकरीर, मोदी बोले पत्थरबाजो तुम छोड़ो कश्मीर, मोदी बोले पत्थरबाजो तुम छोड़ो कश्मीर, न खाए सेना पत्थर हटा दी 370, न खाए सेना पत्थर हटा दी 370, दोहराता इतिहास स्वयं को फिर से सिद्ध हुआ, दोहराता इतिहास स्वयं को फिर से सिद्ध हुआ, देशद्रोहियों का तो पूरा कुनबा गिद्ध हुआ। मैं इशारा कर रही हूँ, नाम नहीं लूंगी वरना आप समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, और अब की बार पूरे जोश के साथ पीछे वाले भी आह हो करेंगे। दोहराता इतिहास स्वयं को फिर से सिद्ध हुआ, देशद्रोहियों का तो पूरा कुनबा गिद्ध हुआ, गिद्ध बचेंगे नहीं चले जब अमित शाह के तीर, गिद्ध बचे जब नहीं चले जब अमित शाह के तीर, मोदी बोले पत्थरबाजो तुम छोड़ो कश्मीर, न खाए सेना पत्थर हटा दी 370, न खाए सेना पत्थर हटा दी 370, 70 साल में नहीं हुआ वो करके दिखलाया, 70 साल में नहीं हुआ वो करके दिखलाया, 35 हट गई तो फिर से कश्मीर हर्षाया, 35 हट गई तो फिर कश्मीर भी हर्षाया, आंख उठाए कोई इस पर तो हम देंगे चीर, आंख उठाए कोई इस पर तो हम देंगे चीर, मोदी बोले पत्थरबाजो तुम छोड़ो कश्मीर, न खाए सेना पत्थर हटा दी 370। ऐसे नहीं, मैं चाहती हूं अगर आपने भी ये माना हो कि मोदी जी ने कुछ कर दिखलाया तो पीछे वाले भी एक बार आकाश पर हाथ खड़े करके बोलेंगे, न खाए सेना पत्थर हटा दी 370, न खाए सेना पत्थर हटा दी 370, न खाए सेना पत्थर हटा दी 370। बहुत बढ़िया, वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मैं यही बात आगे बढ़ा करके ले चलूं तो सच बता रही हूं, ये उन्हीं माँओं की कुर्बानी है, उन्हीं बेटियों की कुर्बानी है जिन्होंने आपको इस तरह मुस्कुराकर इस दुनिया में जन्म दिया और आज आप मुस्कुरा पा रहे हैं। फोटो नहीं आया, फोटो वापस कुछ नहीं, मैं इस परिवार की बेटी बन चुकी हूँ, बहन बन चुकी हूँ, इसलिए मेरा परिवार है, मैं कुछ भी ले दे कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन मैं सच बता रही हूँ, बुजुर्गों का आशीर्वाद। अब तो लेन देन अपन कश्मीर में भी कर सकते हैं जी। हमारे आदरणीय शशिकांत यादव जी की यही एक खासियत है, अगर हम कहीं भी चले जाएं भारत के किसी भी कवि सम्मेलन के मंच पे, अगर संचालक के तौर पे सर्वश्रेष्ठता किसी की देखी जाती है तो वो होते हैं हमारे आदरणीय शशिकांत यादव जी। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए हो जाएं। और मैं जिनकी भूमिका में शायद मैं कुछ भी नहीं उनके सामने, आदरणीय
विनीत चौहान जी, जिनको सुनने के लिए आप सब भी उपस्थित हुए हैं, मैं भी सुनना चाहती हूँ, जिनकी प्रशंसक मेरे से ज़्यादा आप लोग भी रहे हैं। मैं एक छोटी सी घटना बताना चाहती हूँ। कुछ दिनों पहले आदरणीय विनीत चौहान जी के साथ मैं कारगिल की धरती पर काव्य पाठ करने गई थी, और शायद मेरे और आपके लिए गर्व की बात है कि भारत की सबसे युवा कवित्री हूँ जो कारगिल पे जा करके काव्य पाठ करके आई हूँ। और वहीं पर भैया के सम्मुख मैंने कुछ ऐसी पंक्तियां पढ़ी थी जिसको सुन के शायद भैया भी भाव विभोर हो चुके थे। अभी आप विनीत भैया जी का भी वो गीत सुनेंगे जो बेटे शहीद के बेटे के उस पे इन्होंने लिखा है, बहुत प्रसिद्ध गीत है। लेकिन उसकी भूमिका में मैं ये पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि पुलवामा की जो घटना आप सबको शायद याद है, कोई भी नहीं भुला सकता है, कभी भी नहीं भुला सकता है। उस वक्त 14 तारीख थी, वैलेंटाइन डे था, जो विदेशियों के द्वारा चलाई गई एक परंपरा है। लेकिन फिर भी एक पत्नी जिसका पति सैनिक होता है वो भी करवा चौथ मनाती है, वो भी तीज का त्योहार मनाती है, वो भी वैलेंटाइन डे मनाना चाहती है, और वो सच में उस दिन फोन करती है अपने सैनिक पति को। लेकिन वो ये ना कह के कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है, वापस आ जाओ। वो क्या कहती है, जिस बात को मैंने कारगिल की धरती पे जा करके महसूस किया था, और एक पत्नी के मन की बात को लिखने की अगर कोशिश कर दी हो, भारत के इतिहास में उस देश की नारी का गौरव पढ़ने की अगर कोशिश मैंने कर दी उसके मन की बात कह के, तो आप मेरे लिए नहीं बल्कि उस नारी के सम्मान में हाथ खड़े कीजिएगा जो हंसते हंसते अपने सुहाग को भी कुर्बान कर देती है। स्वागत स्वागत स्वागत। अभी ही तो पिया हमसे आहा, गई तुम दूर सरहद पर। वाह, ये सिर्फ हमारे भारत देश की नारी ही कर सकती है कि 14 तारीख वैलेंटाइन डे को अगर वो फोन करती है तो ना वो आई लव यू कहती है, ना वो रोती है बिलखती, वो कहती है अभी ही तो पिया हमसे गई तुम दूर सरहद पर, न करना शर्त दुश्मन की कोई मंजूर सरहद पर, न करना शर्त दुश्मन की कोई मंजूर सरहद पर। मोहब्बत देश से जो है तुम्हारी तुम निभा देना, निछावर कर हमारी मांग का सिंदूर सरहद पर, निछावर कर हमारी मांग का सिंदूर सरहद पर। और वही देश की नारी, आइए मैं इसी तरह से उस देश की नारी को एक गीत के माध्यम से, गीत लंबा नहीं है, केवल उसकी कुछ पंक्तियां जिस पे आदरणीय शशिकांत भैया जी ने खड़े होके एक बार मंच पे मुझे आशीर्वाद दिया था, उनका आशीर्वाद लेते हुए मैं इस गीत को पढ़ना चाहती हूँ और देवास के इस प्रांगण में उपस्थित हर एक नारी का सम्मान करना चाहती हूँ। भारत माँ की माटी ने लाखों हीरे उपजाए हैं। वाह, आपको एक मौका दे रही हूँ, इस गीत में तालों के ताल दे करके उनको सम्मानित कीजिएगा, अपनी माँ को सम्मानित कीजिएगा। भारत माँ की माटी ने लाखों हीरे उपजाए हैं, ये हीरे भारत माता के सुत हैं और सुताए हैं, ये हीरे भारत माता के सुत हैं और सुताए हैं। अपने दिल में मर जाने के डर को भर के नहीं रही, अपने दिल में मर जाने के डर को भर के नहीं रही, यहाँ बेटियां बेटों से कमतर हो करके नहीं रही, यहाँ बेटियां बेटों से कमतर हो करके नहीं रही। ऐसी हिम्मतवर ताकतवर, ऐसी हिम्मतवर ताकतवर बेटियों की गुण गाती हूँ। भारत माँ की, भारत माँ की, वाह, भारत माँ की वीर सुताओं को मैं शीश नवाती हूँ, भारत माँ की वीर सुताओं को मैं शीश नवाती हूँ, भारत माँ की वीर सुताओं को मैं शीश नवाती हूँ। और कुछ नाम
इतिहास से याद दिला करके फिर से उनको नमन कराना चाहती हूँ। भारत माँ की आरती लेते हुए कहना चाहती हूँ, वीर अवंती बाई के हाँ चेनम्मा गुड़ को गुनिए तो, वीर अवंती बाई अच्छा के गोरी। चेनम्मा गुड़ को गुनिए तो, झांसी की रानी लक्ष्मी बाई की गाथा सुनिए तो, वाह, वाह, झांसी वाह, की वाह। रानी लक्ष्मी बाई की गाथा सुनिए तो, जीजाबाई वीर शिवा में हर सद्गुण भर देती है, जीजाबाई वीर शिवा में हर सद्गुण भर देती है, पद्मावती आन की खातिर जौहर व्रत कर लेती है, पद्मावती आन की खातिर जौहर बढ़िया, व्रत बढ़िया, कर लेती है। ऐसी वीर नारियों के प्रति, ऐसी वीर नारियों के प्रति मन में श्रद्धा पाती हूँ। भारत माँ की, है भारत माँ की, भारत माँ की वीर सुताओं को मैं शीश नवाती हूँ। आकाश पर हाथ खड़े हो जाए ऐसी भारत की नारियों के लिए। भारत माँ की वीर सुताओं को मैं शीश नवाती हूँ, भारत माँ की वीर सुताओं को मैं शीश नवाती हूँ, भारत माँ की वीर सुताओं को मैं शीश नवाती हूँ, भारत माँ की वीर सुताओं को मैं शीश नवाती हूँ। वाह वाह और चलते चलते एक बात देश के सैनिकों को समर्पित करके आपके और अपने माध्यम से उनको सम्मानित करके इसलिए भी जाना चाहती हूँ क्योंकि ये वही भारत देश है जहाँ आप जैसे युवा कल जा करके हमारे लिए शहीद हो जाएंगे। केवल 4 पंक्तियां, केवल और केवल 4 पंक्तियां आपकी तरफ से उन सैनिक भाइयों के सम्मान में लेकर के जाना चाहती हूं। वही सैनिक जो बिना किसी तीज त्योहार की परवाह किए बिना आपकी और हमारी रक्षा की खातिर हंसते हंसते कुर्बान हो जाते हैं। आइए मेरी इन पंक्तियों के साथ उनको आकाश भर सलामी दीजिएगा और मुझे विदाई दीजिएगा कि यहाँ नफरत की तहरीरें जब एक इंसान लिखता है। देश के सभी बड़े काव्य गुरुओं का आशीर्वाद चाहते हुए पढ़ती हूँ, यहाँ नफरत की तहरीरें जब एक इंसान लिखता है, वो वंदे मातरम वाला मधुरिम गान लिखता है। सभी त्योहार है कुर्बान उस सरहद के सैनिक पर जो हमारे लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। आइए उनके लिए हम भी कुर्बान करते हैं। सभी त्योहार है कुर्बान उस सरहद के सैनिक पर, सभी त्योहार है कुर्बान उस सरहद के सैनिक पर जो अपने खून के छींटों से हिंदुस्तान लिखता है। वाह जय हिंद, जय मां भारती।